स्वागत है दोस्तों। जैसे आज की फ़िल्म का नाम है टनल, जो कि हम बताने वाले हैं। एक आदमी फंसा था टनल के अंदर। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है पेट्रोल पंप पे। तो जो उसका पेट्रोल भर रहा होता है वो एक बहरा आदमी होता है, मशीन लाना भूल जाता है। तो वो हाफ की जगह टैंकर फुल कर देता है। तो वो कहता है कि सर सॉरी, गलती होगी। फिर मैनेजर बात संभालता है, पर वो उससे पैसे नहीं लेता उसके। फ्री में कर देता है। वापसी में उसको 2 पानी की बोतल दे देता है, जो उसके आगे बहुत काम आने वाली होती है। आप देखते रहिए आगे क्या होता है। लास्ट में हम देखते हैं अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, और उसकी बेटी का आज बर्थडे भी होता है, 7 साल की बेटी का। तो बर्थडे मनाने जा रहा होता है। वाइफ से बात करता है प्रॉपर कि मैं आ रहा हूँ एंड ध्यान रखना अपना, जल्दी आऊँगा। थोड़ी देर बाद ही क्या देखते हैं हम कि उसके क्लाइंट का फ़ोन आता है। एक्चुअली ये काम करता है किया गाड़ी में, इन गाड़ियों में काम करता है, रेंटल कार सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो उसी बंदे से बात कर रहा होता है। तो टनल में घुसने से पहले इसके शब्द होते हैं कि सर मैं अभी रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में ही मैं आपको सारा हिसाब किताब जोड़ के कितने पैसे होंगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। 8 गाड़ी कुछ देनी होती है, तो हिसाब जोड़ना होता है। तो वही बातें ये कर रहा होता है। सारी बातें हो जाती है, टनल में एंट्री करता है। तो कुछ टाइम बाद देखता है कि टनल में से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। अजीब सा लगता है इसको, लाइट वाइट बंद हो जाती है। तो सबसे बड़ी गलती तो इसकी यही होती है कि आगे बढ़ जाता है, वापस नहीं आता है। थोड़ा आगे जाता है, लाइटें बंद होने लगती है, टनल में से और तेज़ आवाज़ें आने लगती है। कुछ टाइम बाद ही टनल पूरा की पूरा गिर जाता है, और हम देखते हैं कि एक पत्थर उसकी गाड़ी पे गिर जाता है। वापसी में पत्थर गिरता है उसकी गाड़ी के ऊपर। फिर उसके बाद ही सारा कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाता है। आप देखिए बिल्कुल। थोड़ी देर बाद देखते हैं आँख खुलती है, उसकी लाइट जलाता है, तो वो चारों तरफ से मलबे में फंसा हुआ होता है, तार वार होता है, उसकी हालत ख़राब हो रखी होती है। वो देखता है उसका फ़ोन वोन कहाँ पड़ा है, पत्थरों में फंसा हुआ है, हिल भी नहीं पा रहा, दर्द से करा रहा है। यहीं पे इसका पेशेंस का शुरू होता है कि कैसे ये आदमी सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, फैमिली के पास जा पाएगा। तो यही सब चीज़ें इसका इम्तिहान, यहाँ पे एक असली इम्तिहान जो होगा इसका यहीं पर होगा। पूरा फोकस करता है, फ़ोन ढूंढता है अपना। सबसे पहला काम ये करता है, ये पुलिस को फ़ोन लगाता है। पुलिस को फ़ोन लग जाता है, बट पुलिस को तो ऐसा लगता है कि ये मजाक कर रहा है। ये बोलता है टनल गिर गया है, मैं टनल के अंदर हूँ। पुलिस मजाक समझती है, सोचती है कोई प्रैंक कर रहा है उनसे। तो फ़ोन आगे पीछे करता है कि कहाँ से नेटवर्क आएगा, कैसे होगा है। जब पुलिस आके देखती है उन्हें, जब पता लगता है कि सच में मजाक नहीं कर रहा, पूरा की पूरा पहाड़ गिरा हुआ है, टनल दब गया है। अगले हम पल देखते हैं वो वहाँ बैठा होता है, सोच रहा होता है क्या करूँ, कैसे क्या होगा, मुझे कोई बचाने आएगा नहीं बचाने आएगा। ये बात मीडिया में भी आपकी तरह फैल जाती है। इस मूवी में ना मीडिया अलग ही दिखाई है, बिल्कुल अलग ही। ये उसकी वाइफ है, वाइफ जैसी न्यूज़ सुनती है, देखती है कि उस टनल में तो मेरा हस्बैंड था, फिर क्या हुआ, पूरी न्यूज़ में देखती है, तो वो घबरा जाती है। वापसी आते टनल के पास तो रोती है, दिल दहल जाता है। उसकी बेटी का बर्थडे होता है, उसका हस्बैंड उसमें फंसा हुआ होता है, परेशान तो रहता ही है। बाद में फिर वो फ़ोन करता है उसको, क्या कहते हैं, कोरियन सिंघम को फ़ोन करता है। अभी देखें कोरियन सिंघम भी दिखाएंगे, न्यूज़ में पूरा दिखा दिया सारा कुछ। वो वहीं पर बेचारा फंसा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं कैसे क्या होगा। मीडिया वाले कोशिश करते हैं उससे अपना फ़ोन कनेक्ट करने की, और बेचारे कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन उस बेचारे की कॉल जो है ना लाइव कर देते हैं, पूरी दुनिया को सुनाते हैं। इतने में ये सिंघम सुन लेता है, कोरियन सिंघम देखता है कि कौन से बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। फिर जाके चमकाता है उनको, कहता है कि अगर बंदे की बैटरी ख़त्म हो गई, कुछ हो गई, उसकी सांसें रुक गई, हार्ट अटैक आ गया, टेंशन में आ गया, तो कौन जिम्मेदार होगा। ये शब्द होते हैं उसके। तो समझाता है पूरा को, झूठ मूठ के उन्हें बोलता भी है, मीडिया ठीक करके लगा दूंगा, डरा देता है उनको कि दोबारा वो कोई ऐसा काम ना करें। फिर ये फ़ोन करता है उसको, ली नाम के बंदे को जो अंदर फंसा हुआ था। कहता है मुझे कब तक बचाओगे, कैसे बचाओगे, मेरी जान निकल रही है, मैं बचूंगा भी नहीं बचूंगा। कहता है पहले आप शांत रहिए, सारी बात समझाइए। फिर उससे पूछता है कि आप कितना अंदर गए थे, कैसे गए थे, कुछ आसपास का लैंडमार्क बताइए, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ उनसे पूछता है। वो बड़े प्यार से समझाता है, फिर बताता है उसे कि मैं इतना आगे गया था, थोड़ा आगे गया था, लगभग बीचों बीच गया था। सारा कुछ समझाने के बाद वो लिख लेता है, सारा कुछ कर लेता है। उसके बाद जब बात सारी हो जाती है, वो शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कट रही है। फिर भी कोशिश करता है पता करने की, सारा कुछ पता हो जाए। और कहता है बात में बैटरी बचा के रखना, बात कम करना, लोगों से, मीडिया वालों से दूर रहना। सारा कुछ समझाते हैं। फिर वो कहता है चलो ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा जैसे भी होगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे निकालिए। तो वो उसे 1 हफ़्ते का टाइम देता है। अब 1 हफ़्ता कितना होता है बैंड में, देखिए 1 हफ़्ता तो कुछ खास है नहीं, देख लीजिएगा टाइम कितना लगता है, सस्पेंस है ये। तो वो देखता है मैप में, जैसे उसने बताया था, सर्कल बनाता है कि हमें कितना अंदर जाना है, कैसे करना है, क्या क्या होगा। अगले पल हम देखते हैं वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है अपनी वाइफ से। ये मूवी हो गई है, वाइफ से बात कर रहा होता है। तो वो कॉल लगाता है, बिजी, पुलिस वाला कॉल लगाता है, बिजी रहती है। अपनी वाइफ से बात करता है, कहता है बेटी को मैंने कुछ बताया नहीं, माँ के पास भेज रही हूँ, क्या आप बात करोगे। तो फिर वो अपनी बेटी से बात करवाता है उनको। बिल्कुल भावुक हो जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। बेटी से आराम से बात करता है, कहता है बेटी हैप्पी बर्थडे, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ज़रूरी काम में फंसा हुआ हूँ। तो रोने ऐसा होता है, लेकिन बेटी को महसूस नहीं होने देता। या उसकी बीवी की हालत ख़राब हो रखी होती है, बच्चों को सब कुछ चीज़ें तो बता नहीं सकते।
लेकिन सच्चाई होती है दोनों की हालत बुरा हो रखी होती है। तो जैसे तैसे वो अपने आप को हिलेगा डुलेगा तो उसका एनर्जी ख़त्म होगी, तो वो सोता है, आराम से लेट रहता है। यहाँ ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कैसे निकाले, कितना अंदर है, कैसे होगा। मिनिस्टर वगैरह सब बैठे होते हैं वहाँ पे, तो इनकी प्लानिंग चल रही होती है। सारा मलबा वलबा के देखते हैं। अगले पल हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, ऑलरेडी खड़े होते हैं। सारी पुलिस वुलिस सब पहुँच जाती है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या आदमी बच पाएगा नहीं बच पाएगा। इसके पास खाना पीना नहीं है, केक ही पड़ा है बस, पानी भी ज़रा सही है, तो कैसे क्या होगा, ये प्लानिंग होती है। ये ड्रोन दिखाए, ड्रोन में पता है क्या होता है, पुलिस वाले एक ड्रोन भेजते हैं, मीडिया वाले साले के सारे अपने ड्रोन भी भेजते हैं कि हम भी कैप्चर करेंगे, और उनके वजह से अंदर लोहे वोहे होते हैं, किसी का ड्रोन नहीं पहुंच पाता। मीडिया वालों के अलग ही ड्रामा है यहाँ पे, सबके ड्रोन जा रहे हैं, इसके भी नहीं जा पाएगा, आपको टक्कर हो जाएगा, पुलिस वाले नहीं जा पाएंगे, गिर जाएंगे सारे आपस में, थोड़ा अंदर जाके सबका बुरा हाल हो जाएगा। अगली पल हम देखते हैं, सोचता मैं कुछ जाके अंदर देखूँ क्या होता है, तो गाड़ी लेके खुद ही पहुँच जाता है सिंघम हमारा। अंदर जाता है, देखता है, धीरे धीरे जाता है, फिर देखता है आगे की मलबा गिरा हुआ है, फिर फ़ोन वोन करता है उसको, वो फ़ोन बजाता है तो उसका ली का फ़ोन आता है, कहता है मुझे आवाज़ आ रही है, क्या आप लोग अंदर हैं? तो कहता है हाँ हम अंदर हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं। फ़ोन वोन पे बात होती है, फिर वो बार बार फ़ोन बजाता है। जो साथ में बंदा आया होता है ना, फ़ोन बजाता है, इस वजह से ना जो बची कुछ सुरंग होती है वो भी ढहने लगती है। कह रहे हैं आप ढक जाइए, आप कोने में आराम नीचे के बैठ जाइए। जैसे तैसे कोशिश करते हैं बैग निकलने की, इनका खुद का हालत भी वैसी होने वाली होती है। जैसे तैसे जान पे बाजी खेल के ये लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं, पूरा हड़कम मच जाता है, मीडिया वाले सब देखते हैं, इसकी बीवी की हालत ख़राब हो जाती है, देखती है अब क्या हो गया, कैसे हो गया, भागी भागी जाती है, लेकिन इसकी खुद क्या खराब हो रखी होती है। फिर एली को फ़ोन करता है कि हम आपको बचाने आए थे, लेकिन वो जो बची कुछ सुरंग थी वो भी गिर गई, हम आपको जल्द से जल्द बचा लेंगे, बस आप लोग धैर्य रखिए और पानी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। हम देखते हैं ढका हुआ होता है मिट्टी में, कहता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा पूरी जैसे भी होगा जो भी होगा हैं, और आप मुझे फिर जल्द से जल्द निकालिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। हाइपर हो रखा होता है। यहाँ बीवी की जान सूख रही होती है, बीवी अलग फ़ोन पे बात करती रहती है कि क्या होगा, आप ठीक हो, कैसे हो, क्या होगा। अब मीडिया का देखो, वो मिलने आई मीडिया मिनिस्टर से, अब इनकी बारी बारी फ़ोटो खींची जाएगी, एक फिर अगला आएगा, बारी बारी। मीडिया का अलग ही सीन है भाई, पहले फ़ोटो खिंचाओ, बाकी काम बाद में होंगे। सारा कुछ होता है, फिर इन लोगों की यहाँ पे प्लानिंग भी होती है, फ़ोटो वोटो खिंच जाती है। वो बेचारा वहाँ पे जैसे तैसे टाइम देख के केक खा रहा होता है, कितना केक खाना है, ख़राब होना है, एक एक ढक्कन नाप के पानी पी रहा होता है, क्योंकि पानी इसको 7 दिन चलाने होते हैं। लेकिन देख के लगता है कि अब तो दिन और पड़ जाएंगे, मीडिया वो गिर चुकी होती है, सुरंग बची कुछ ही जो होती है। सामान वामान ढूंढता है वो, फ़ोन में कौन सी बैटरी रखी है, गाड़ी में क्या है, कौन सा पाउच किस काम है मेरे, किस काम आएगा। इस बंदे का पेशेंस देखा जाता है यहाँ पे। जैसे तैसे वो कोशिश करता है, अंदर रहता है, जुआड़ा लगाता रहता है अपना, कैसे क्या होगा, कहाँ है, कहाँ पे रास्ता जा रहा है। फिर हम थोड़ी देर बाद ही देखते हैं कि उसे आवाज़ आती है किसी की, वो होता है कुत्ता, कुत्ते का नाम होता है टेंगी। तो कुत्ते के साथ थोड़ा आगे जाता है, देखता है वहाँ पे निकल के, तो वहाँ पे लड़की मिलती है। वो लड़की भी दबी हुई होती है बेचारी, लेकिन वो हिल नहीं पाती, उसके ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है। वो कुत्ता उस लड़की का ही होता है। जैसे तैसे वो करता है, थोड़ा आगे जाता है, लड़की कहती है मुझे पानी पिलवा दो, पानी वानी पीते हैं, वो आराम से उसे पिलाता है, लेकिन उसको खुद को पानी बचाना होता है एक एक ढक्कन करके, बेचारी आधे ज़्यादा पानी उसका पी जाती है। कुछ टाइम बाद ही हम देखते हैं कि वो बात करते हैं, अपना कुत्ता वापस जाता है, कुत्ते को पानी पिलाता है, फिर जाके अपनी गाड़ी में सोने की कोशिश करता है। बात करके बात कर ली, पानी लेके आया, 2 बोतल लाया, कौन सी लेके जाऊँ, क्योंकि पानी तो नाप के पीना है। फिर पानी उसने उसको पिलाया, बिल्कुल नाप के पिलाया था, या फिर ना पियो। उसकी फिर मम्मी से बात करवाता है, कहता है प्लीज़, मम्मी से रोती है, रोना धोना करती है, अपना फलाना ठिकाना अपना रो रहे होते हैं। बात सब हो जाती है कि माँ मैं आऊँगी, माँ मेरे को याद आ रही है, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जो बातें होती हैं। तो ये बातें चल रही होती है मूवी। आप देखिए कि एंड में होता क्या है, दोनों में से कौन बचता है, कौन नहीं बचता, कुत्ते का क्या होता है। एक ये पेशेंस की तरह है, और मीडिया अलग ही यहाँ पे ड्रामेबाज है, अलग ही कहानी चल रही होती है मीडिया की। फिर वो जाता है, कहती है कि मैं बच पाऊँगी नहीं बच पाऊँगी, कैसे क्या होगा, तो वो उसको थोड़ा भरोसा देता है, बिट्टू उठाता, कहता है उन्होंने 7 दिन बोला है, हम जल्द से जल्द निकल जाएंगे। फिर वो केक देखता है, केक जाता है वापस खाने, तो उसका कुत्ता जो होता है ना वो खा चुका होता है। जब वापस जाता है कुत्ता ख़त्म हो जाता है। अब बेचारा रोता है कि अब रहेगा कैसे, 3 दिन खाएगा पिएगा कैसे। कुत्ते को प्यार करने के चक्कर में मेरा केक भी गया, अब कुत्ता तो कुत्ता, मैं भी गया। बाकी चलो जानवर है, सो क्या समझा सकते हैं। वहीं पे देखते हैं कि इसकी बीवी और उसकी फ़ोटो दिखाते हैं एक साथ, कहते हैं कि दोनों में से क्या बच पाएगा। बीवी का अलग बुरा हाल हो रखा होता है, इस बेचारे का अलग बुरा हाल हो रखा होता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं लड़की तड़प रही होती है, लेकिन होता क्या है ना, ये लड़की मर जाती है थोड़ी देर बाद ही। पत्थर गिरा हुआ होता है और सरिया इसके आर पार हो रखी होती है। बात करते हैं, थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वो दोबारा पानी लेके जब आ रहा होता है तो वो लड़की मर चुकी होती है, ये मर गई।
हिलाता है, सब कुछ करता है। बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि टेंशन तो जाती है कि ये मर गई तो मैं भी मर जाऊँगा। पानी वानी पिलाता है उसे, नहीं होता, वो हिलती ही नहीं है। पत्थर वत्थर उठाने की कोशिश करता है, पत्थर उठाएगा ज़बरदस्ती, पूरी जान लगाएगा, देखेगा कि सरिया उसके आर पार हो रहे हैं। बस हो गई इसके तरफ, सरिया वरिया देख लिए, ये हो गया डीमोटिवेट, हो गया डीमोटिवेट, देख लीजिए सरिये हो रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा उसे फ़ोन करता है कि कब तक क्या होगा, कैसे होगा, मेरे पास पानी नहीं बचा है और मेरा आगे हाल क्या होना है। और यहाँ पे अलग बात चल रही होती है और अलग काम भी चल रहा होता है उसको निकालने का जल्द से जल्द। बगल में एक और टनल होता है, उसका काम चल रहा होता है, तो कहता है टनल बगल में, उसका काम हम रोकना पड़ेगा, आप कैसे क्या करें, क्योंकि अगर वहाँ विस्फोट होगा तो यहाँ भी गिरेगा और ये मलबे में दब जाएगा। तो सारी बातें इससे कर रहे होते हैं कि आप धैर्य रखें, हम आपको बचा लेंगे। सुरंग और गिर गया तो आपको 7 दिन नहीं, कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे। ये सारा कुछ समझाता है उसे और बाहर का जायज़ा लेने जा रहा होता है। देखता है बाहर कैसे क्या हो रहा है। अब होता क्या है, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ जाती है, बुरा हाल हो जाता है, तूफान आ जाता है, मतलब रास्ते सब बंद हो जाते हैं। और कैसे करें, क्या करें, फिर ऊपर से कोशिश करते हैं कि ये लोग ऊपर से खुदाई करें। तो पहाड़ के ऊपर से सुरंग में खुदाई कर रहे होते हैं, ये लोग खुदाई करते हैं, सारी बात हो रखी होती है। फिर वहाँ से निकलते हैं, ये अलग ही दीवार छान रहे होते हैं, पूरी तैयारी चल रही होती है कि बंदे को निकाल दें, जैसे तैसे करके कुछ भी करके बंदे को निकाल दें। फिर वहाँ पे मिनिस्टर आते हैं, मीडिया वाले अपना हर जगह आके अपना हिसाब किताब करते हैं। ये अलग ढूंढ रहा होता है कोई रास्ता मिल जाए, क्या मैं बच पाऊँगा नहीं बच पाऊँगा। यहाँ तूफान आ रखा होता है, सारे काम हम सब बंद हो रखे थे। अब जब सामान आएगा जब भी तो रास्ते में काम होगा। फिर इन लोगों को पता लगता है कि ये लोग तो जी गलत जगह खुदाई कर रहे थे, ये गलत जगह थे, नक्शा गलत बताया गया था। वो जो उसने इंजीनियर ने नक्शा दिया था वो अलग नक्शा दिया था और ये अलग नक्शा है। तो बंदों की बुरी हालत हो रखी होती है कि यार अब क्या होगा, इतने दिन हो गए, उस पर खाना पानी कुछ भी नहीं है, तूफ़ान आ रहा है, ठंड हो रही है, सामान नहीं है। तो ये हाइपर हो जाता है यहाँ से कि क्यों, क्या कह रहे हो आप, मेरा क्या होगा। उसकी बीवी अलग टेंशन में कि आप ठीक तो हो क्या नहीं, रो के बुरा हाल कि अब नहीं बच पाएगा। 17 दिन हो जाते हैं लगभग। ये अलग रो रहा होता है, वो अलग रो रहा होता है। मीडिया वाले अलग कहते हैं जी हम गलत कर दिए हमने, अब टाइम लगेगा, कोशिश पता नहीं वो ज़िंदा होगा नहीं होगा, बचेगा नहीं बचेगा, सारी बातें हो रखी होती हैं। यहाँ पे इन लोगों को बोलता है कि सुरंग में वो विस्फोट रुकवा दो, विस्फोट भी रुकवाते हैं। हमेशा कहता है नहीं ऐसे कैसे होगा, क्या होगा। वो आके बात करती है, कुछ नहीं हो पाता। वो भी कोशिश करती है, अंडे वंडे मारती है उसको कि कोशिश करो कुछ हो जाए, लेकिन वो जैसे तैसे हर गलती माफ़ करती है क्योंकि उसका पति फंसा हुआ होता है, उसे काम करवाना होता है अपना, जैसे भी काम कराए काम करवाना होता है। लोग समझाते हैं उसको कि नहीं ऐसा नहीं है, वो अखबार पखबार में हर जगह उसके पति के बारे में ही होता है। लोग सस्पेंस में डालते हैं, बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा, खाना नहीं है पानी नहीं है, बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा, यही बात चल रही होती है। वो अलग रास्ता ढूंढ रहा होता है, कोई सुरंग निकल जाए, अलग कोने में वो ढूंढ रहा होता है, एक जगह से होती जगह सी। तो बस वो और कुत्ते ही बचते हैं। यहाँ बीवी को दिखाते रहते हैं, बीवी का अलग हाल है, बीवी परेशान है, रो रही है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इधर भी अलग काम चल रहा है मूवी में, एक साथ उसकी वाइफ का क्या हाल है, उसका क्या हाल है, दोनों दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ बात चल रही होती है कि विस्फोट रोक दें, ये करते हैं। वो जगह गुहार लगाती है, मेरे पति के साथ क्या काम चल रहा है, बचाएंगे नहीं बचाएंगे, ये सारा कुछ होगा नहीं होगा। तो हम ये सब कुछ देख रहे होते हैं, सारा कुछ देख लिया। बीवी का अलग हाल है कि क्या होगा, बिल्कुल रोने ऐसे हो जाती है बिल्कुल कि मेरी बेटी को पापा जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे क्या होगा। समझ रहे हो ना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ शॉर्ट में कि एक स्टोरी मतलब फैमिली का क्या हाल होता है। उधर पति का अलग हाल है, इधर बीवी का बुरा हाल है। बेटी को तो दिखाई नहीं रही है, बेटी दिखाती नहीं, स्टार्टिंग में ही दिखाई थी। वो सोच रहा है मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, शांति से आराम से गाड़ी में अपना बैठा हुआ है आराम से, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, बचूंगा नहीं बचूंगा। ये बीवी अलग रो के बुरा हाल कर रही होती है अपना। और अगले पल हम देखते हैं वो सुरंग में से कोशिश कर होता है निकलने, जैसे तैसे मैं निकल जाऊँ, जैसे तैसे पहुँच जाऊँ। इधर ये कोशिश करता है सिंघम हमारा कि विस्फोट रुक जाए, जैसे तैसे बात हो जाए, कुछ जुगाड़ हो जाए। तो फिर ये नीचे जाता है, सुरंग में जो खुदाई करी उसी में से नीचे जाता है कि कुछ उसकी आवाज़ सुनने को मिले, हम उसके पास हैं या नहीं है। जैसे तैसे बेचारा ये भी अपनी जान पे जोखिम डाल के जा रहा होता है और वो सुरंग में से आ रहा होता है। तो लगभग ये लोग कुछ ना कुछ तो पास होते हैं। फिर वो जो होता है ना आवाज़ सुनने वाला, दूर तक की आवाज़ सुनाई देती है, उस वाले माइक से वो आवाज़ डाल के सुनता है, ये सुरंग से आ रहा होता है, वो सुन रहा होता है जैसे तैसे। लेकिन उधर वहाँ विस्फोट हो जाता है, कहता है जल्दी वापस आओ, बाहर आओ, विस्फोट हो जाता है। अब इसकी जान भी खतरे में, उसकी भी खतरे में। इस टाइम पे ना वो कुत्ता भौंकता है, देखो कुत्ते ने देख लिया फुटबॉल में पानी झनक रहा है, कुत्ता उसे भौंक के वापस बुला लेगा, इधर विस्फोट हो रहा है। कहता क्या हो रहा है। फिर ये मशीन चेक करता है, मशीन में सुनता है आवाज़ नहीं सुनाई देती, फिर ढक्कन हटा के आवाज़ सुनता है पूरी यहाँ से शिवर में से कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ रोको, ये लाइन होते हैं। फिर वो सुनता है ध्यान से आवाज़। यहाँ मीडिया वालों का अलग ड्रामा हो रखा होता है, भीड़ हो रखी होती है।
वो बेचारा उसमें सुरंग में फंसा होता है। फिर ये लोग जाते हैं वहाँ पे उसको बचाने, जैसे तैसे जाते हैं, निकालते हैं, आवाज़ तो आ जाती है सुरंग में से, निकालते हैं, फिर वो उसे कुत्ते को बचा के लाते हैं और उसको बचा के लाते हैं। इनकी आँखों पट्टी बांधते थे क्योंकि इतने दिनों बाद लगभग तो वापस बाहर आते हैं तो आँखों पे नुकसान ना हो, अंधे ना हो। आपको पता है 17 दिन बाद इनका संपर्क टूट गया था और कितने दिन बाद निकल के आए हैं? 35 दिन बाद। रो के सबका बुरा हाल, मीडिया वाला अलग लग रहा है, जाने भी नहीं दे रहे उसको हॉस्पिटल की, बेचारा कब जाए, कैसे जाए, क्या हो। ये तो पीछे पीछे अपनी धुन में मस्त हैं, जा रहे हैं, हटो 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 हटो। तो फिर वो कहता है रुक जाओ, उसको लेके मत जाओ, मिनिस्टर आ रहे हैं। इस टाइम पे भी देखो मिनिस्टर का अलग सीन है, मीडिया अलग सीन है। अब उसको आता है गुस्सा। तो हमारे ली जो होते हैं, जो पहाड़ के अंदर फंसे होते हैं, उसके कान में कुछ बोलते हैं। अब आप सुनना कान में क्या बोलते हैं। कान में बोला, अब बोलते क्या है, वो बोलता है नहीं बोलता, तो वो अपनी खुंदक निकालने को सिंघम बोलता है कि तुम सब के सब गधे हो, तुम सारे के सारे पागल हो, तुम्हें किसी की जान की फिक्र नहीं है, ये नहीं है, अपनी भड़ास निकालता है। मिनिस्टर सोचती किसको कह रहा है, किसको कह रहा है। मिनिस्टर मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अपना अंदर घूम जाती है, फिर उसे नहीं रोकती है। उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हम देखते हैं वो जा रहा होता है वाइफ के साथ। फिर उसके बाद बात करता है कि हाँ अब कैसे होगा, मेरा आखिरी दिन थे ज़िंदगी के, ये थे वो थे। अब टनल आता है उसकी, फिर से फट के चार हो जाती है, जो हाथ पकड़े निकलते हैं। जब टनल से निकल जाते हैं, जब उसको शांति मिलती है, वो खुशी खुशी वो हंसता है। सब्सक्राइब करके जाएँ प्लीज़।